स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का ये है थर्ड लेक्चर। अब तक हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को। आज हमें आगे डिस्कस करना है विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन सबसे पहले है क्या? विटामिन्स का मेन वर्क बॉडी के अंदर क्या होता है? तो विटामिन्स का मेन वर्क बॉडी के अंदर ये होता है कि वे हमारे इम्यून सिस्टम को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हमने जब विटामिन्स को कैटेगराइज किया था तो हमने कैटेगराइज किया था इसे डिफेंसिव फूड के अंदर। तीन तरीके के फूड हमने डिस्कस किए थे, तीन तरीके की डाइट, उसमें से एक था डिफेंसिव फूड। उसमें विटामिन्स को हमने कंसिडर किया था। और डिफेंसिव फूड का मतलब है डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को। और वो कौन करता है? रोग प्रतिरोधक तंत्र, इम्यूनी सिस्टम। तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का काम इनका है। वैसे काम तो ये काफी करते हैं, इनकी कमी की वजह से, दैट इज इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी डिसीजेस, बहुत सारी कमियां, डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले विटामिन्स के बाद चलते हैं। तो ये क्या है? इम्यूनी प्रोवाइडर। अब उसके बाद विटामिन्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टाइप, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। नंबर 1 टाइप जो है हमारा वो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के। सेकेंड है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में जाता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो दो टाइप के विटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि विटामिन्स को मैंने क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी। तो ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। एक बात बताइएगा, फैट तो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है अलग अलग जगहों पर, जबकि वाटर स्टोर नहीं रह पाता। वाटर यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो कौन से विटामिन हमारी बॉडी को फ्रीक्वेंटली चाहिए? ये वाले कि ये वाले? ऑब्वियसली ये वाले। तो ये हमारे विटामिन हमारी बॉडी को फ्रीक्वेंटली चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वाटर बॉडी से बाहर निकलता रहता है और वाटर के साथ ये विटामिन भी आ जाते हैं। जबकि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं हमें इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए। अब उसके बाद एक एक करके इन विटामिन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए, तो ये जो विटामिन ए है, सबसे पहले हमें बात करनी है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज की। अगर विटामिन ए ना हो तो कौन सी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ जाए? अगर विटामिन ए नहीं होगा तो डेफिशिएंसी डिसीज है नाइट ब्लाइंडनेस। रात के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, देखने में मुश्किल होता है लेकिन दिखता तो है, वो भी विजन बिल्कुल डेड हो जाएगा। और दूसरी एक बीमारी है ज़ेरोथैल्मिया। ज़ेरोथैल्मिया ये एक सेकंड डिसीज है। अब विटामिन ए के सोर्सेस क्या है? हाँ, आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो सोर्सेस क्या है विटामिन के और उसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या है। तो विटामिन ए के सोर्सेस जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, चीज हो गया, और जो आपके एग है, मीट है, ये सब आपके क्या है? विटामिन ए के सोर्सेस हैं। विटामिन डी को हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन, क्योंकि धूप से विटामिन हमें मिलता है। अब विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? रिकेट्स, RICKETS। हड्डियां जो है आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं रिकेट्स। और ऐसा होता कब है? जब बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स। कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। ऐसे ही यहां पर भी है विटामिन डी, कैल्शियम, दोनों के दोनों बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
विटामिन डी की प्रेजेंस में कैल्शियम अपना काम नहीं कर पाता, तो इसलिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है। अब विटामिन डी का जो सोर्स है, एक तो सनलाइट हो गई और बाकी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। अब आ जाते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? एक डिसीज है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है और वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन और CO2, मतलब गैसेस को। तो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के सभी पार्ट्स में उसी का ले जाने का काम है। तो अगर उसमें कुछ कमी आ जाएगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? एनीमिया। और दूसरा मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। जब एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो वीकनेस तो ऑब्वियसली आएगी। अब विटामिन ई का जो सोर्स है वो क्या है? विटामिन ई के सोर्सेज वही हैं, एग हो गया, मीट हो गया या फिर ग्रीनी वेजिटेबल्स हो गए। लास्ट है विटामिन के। शायद आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन यहां पर मेरे को थोड़ी चोट लगी थी। अब यहां पर ये काला काला सा क्लोटिंग हो गया ब्लैक कलर का। ये हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं 4, उनमें से एक कंपोनेंट ये काम करता है। या आपको खुद ढूंढना है कौन सा कंपोनेंट ये काम करता है। तो इस विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो क्लोटिंग का टाइम है ना, खून का थक्का जमना, ये क्यों जमता है? जिससे कि खून और ना बहे। ये जो खून का थक्का है वो जमता है, उसका ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। दैट इज इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब जो विटामिन के है इसके सोर्सेज क्या है? वही ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया, टोमेटो, ये सब आपके इसके सोर्सेज हैं। अब बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन आपके हो गए। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन बी अकेला विटामिन नहीं है। विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं। कौन कौन से? इसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर 8 विटामिन का ग्रुप है। नंबर 1 विटामिन B1, नंबर 2 विटामिन B2, नंबर 3 विटामिन B3, नंबर 4 विटामिन B5 नॉट B4, नंबर 5 विटामिन B6 एंड विटामिन B7 एंड विटामिन B12 और B12 और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, ये 8 विटामिन इसके अंदर आते हैं। नंबर वाइज इसका जो नाम है वो है थायमिन। इसका नाम है राइबोफ्लेविन। थायमिन THIAMIN आपको नोट्स में मिल जाएगा। राइबोफ्लेविन और नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड और बस दैट्स ऑल। ये इनके कुछ स्पेशल नाम हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको सोर्सेज याद रखने की जरूरत नहीं, डेफिशिएंसी डिसीज याद रखने की जरूरत नहीं। अगर शॉर्ट में लिखना है, मतलब पूरे विटामिन को डिस्क्राइब करना है, तो आप जो फेट सोल्यूबल है उनमें तो सब कुछ बता देंगे। इसमें आपको क्या बताना है? विटामिन बी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी डिसीज कॉम्प्लेक्स की आप बता सकते हैं बेरी। अदरवाइज बेरी होती है विटामिन B1 की कमी की वजह से, लेकिन आप बता सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और डेफिशिएंसी डिसीज बेरी। और सोर्सेज बता सकते हैं, सबके कुछ अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनमें से कोई से भी सोर्सेज इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना ही है तो आप सिर्फ इनके टाइप्स मेंशन कर दीजिएगा और कुछ नहीं। अब विटामिन सी जो है ये इसका एक और नाम है क्या? एस्कोर्बिक एसिड। क्या? एस्कोर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कोर्बिक एसिड। अब ये मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, जो सिट्रस एसिड रखते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स हैं? जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सब। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? स्कर्वी। गम्स जो है वो ब्लीड करने लगते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो इसलिए नींबू वगैरह खाते रहिए और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उन्हें खाते रहिए। तो ये था विटामिन का पूरा टॉपिक। अब अगला टॉपिक है फैट्स। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स होते क्या हैं शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास हैं।
कुछ को हम मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं, कुछ को माइक्रो। आप समझते होंगे मैक्रो और माइक्रो का मतलब। तो आप मैक्रो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो जो स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए। सो हम बात कर रहे थे मिनरल्स के बारे में। सो मिनरल्स मेटल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, कम अमाउंट्स में चाहिए। आपने सुना होगा कि कहीं वाटर पॉल्यूटेड है। क्यों है पॉल्यूटेड? क्योंकि इसमें जो मेटल्स हैं, हेवी मेटल्स ज्यादा अमाउंट में है, लेड ज्यादा अमाउंट में है। वाटर के अंदर भी बहुत सारे मेटल्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये प्योर तो पूरी तरीके से होता नहीं है। जहां पर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो हम कह देते हैं कि वाटर पॉल्यूटेड है। तो अभी हम बात करते हैं मिनरल्स की। हमारी बॉडी में इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं। एसिड बेस का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर वो बना करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ये इनके फंक्शंस हैं। आज मैं सिर्फ एग्जांपल्स देता हूं इनके, कौन कौन से इनके एग्जांपल्स हैं। तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किनके? मिनरल्स के। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, ये सब हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये हैं एग्जांपल्स मिनरल्स के जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। अब कौन से मिनरल का सोर्स क्या है, और वो मैक्रो कैटेगरी में है कि माइक्रो कैटेगरी में है, और उसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहिए।